नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गोविंद। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी किताब में लिखा है कि दैवीय शक्ति ने ही अयोध्या मामले में फैसले को संभव किया। जस्टिस गोगोई ने अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज में राम जन्मभूमि के मुकदमे से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र किया है। इसके अलावा कॉलेजियम के कई विवादित फैसलों और जज के रूप में तमाम रोचक बातों का उल्लेख किया है। ज्ञात हो कि जस्टिस गोगोई के CJI कार्यकाल के दौरान ही अयोध्या मामले का फैसला आया था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो पाया। जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 40 दिन तक लगातार सभी पक्षों की जिरह सुनने के बाद ये फैसला दिया था। उन्होंने किताब में लिखा है कि यह भारत की न्यायपालिका का मानवता के इतिहास में योगदान का बड़ा अवसर था। इस फैसले के द्वारा उससे दुनिया भर के समुदायों में धार्मिक टकराव को शांतिपूर्ण और न्यायिक ढंग से सुलझाने की इच्छा जगाने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन जस्टिस गोगोई ने इस किताब में बताया है कि राम मंदिर की सुनवाई को टालने के भी बहुत प्रयास किए गए। साथ ही सुनवाई के अंतिम दिन का वाकया सुनाते हुए उन्होंने किताब में लिखा कि उस दिन दोपहर में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की पर्ची मिली कि अयोध्या केस में एक पक्ष का प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश की इजाजत मांग रहा है। ऐसे में जब मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे तो मैंने सेक्रेटरी जनरल को जवाब दिया कि उसे न आने दिया जाए, क्योंकि यह शख्स सेक्रेटरी जनरल या रजिस्ट्री के माध्यम से आना चाह रहा था और सुनवाई में बाधा डालना चाह रहा था। अगर उसे ऐसा करने दिया जाता तो शायद सुनवाई स्थगित करनी पड़ती। वहीं किताब के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मत से फैसला सुनाने के बाद उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ उन्होंने लिखा कि उस दौरान हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल भी ली थी। बता दें कि अयोध्या मामले में तत्कालीन CJI गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस SA बोबड़े और जस्टिस DY चंद्रचूड़ और अब्दुल नजीर भी शामिल थे। साथ ही इसी किताब में न्यायाधीश रहते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने कई सारी बातें बताई। जस्टिस गोगोई ने बताया कि जस्टिस चेलमेश्वर, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ द्वारा 2018 की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका मानना यह था कि हमने सही काम किया था। हालांकि उस स्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने उम्मीद नहीं की थी, बल्कि कुछ पत्रकारों के साथ केवल एक बैठक की उम्मीद की थी, लेकिन जो भी किया गया वह सही था। इसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में खुद को शामिल होने पर जस्टिस गोगोई ने पुस्तक के लोकार्पण के मौके पर माना कि यह उनकी गलती थी और गलती सबसे होती है, लेकिन तब मुझे अपने खिलाफ आरोपों की सुनवाई वाले पैनल में बतौर जज शामिल नहीं होना चाहिए था। हम सब गलतियां करते हैं और इसे कबूलने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस गलती के कारण मेरे 4.5 दशक के करियर पर दाग लगाया जा रहा था, इसलिए मुझसे भी यह गलती हुई थी। बता दें कि बुधवार को अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के लोकार्पण के मौके पर पूर्व CJI ने न्यायपालिका से जुड़ी कई भ्रांतियों को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में कार्यपालिका की दखलंदाजी नहीं होती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में उनकी आत्मकथा का लोकार्पण पूर्व चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने किया। जस्टिस गोगोई ने अपनी इस किताब में बहुत सी बातों को बेलौस और बेधड़क तरीके से लिखा है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन था जो राम मंदिर की सुनवाई में दखल डालना चाहता था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया।